बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, सेकंड सेमेस्टर हम अब तक माइटोसिस और मियोसिस स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए द लेंथ ऑफ द सेल साइकिल इज़ हाईली वेरिएबल, यानी इसमें मुख्तलिफ है, इस मुख्तलिफ सेल जो है उनकी लेंथ सेल साइकिल में डिफरेंट होती है। इवन विद इन द सेल ऑफ ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक ही जानदार एक ही ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट सेल्स हैं उनमें भी, जैसा कि नर्व सेल हैं उनमें तकसीम बहुत कम होती है या एक दफ़ा होती है तो फिर नहीं होती। इन ह्यूमन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल टर्नओवर रेंजेस फ्राम ए फ्यू आवर इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टू एन एवरेज ऑफ 2 to 5 days फॉर एपिथेलियल सेल। यानी इंसानों में जो है ये फ्रीक्वेंसी टर्नओवर रेंज करता है चंद घंटों से लेकर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, जो कि एपिथेलियल सेल में है तो ये 2 से 5 दिन भी हो सकता है। एंड टू एन एंटायर ह्यूमन लाइफ टाइम, और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि पूरी की पूरी लाइफ टाइम में जो है वो स्पेंड करते हैं, वो जी0 जी नॉट फेड रहता है जिसमें मज़ीद तकसीम नहीं होती बाई स्पेशलाइज सेल सच एज कॉर्टिकल न्यूरॉन, जैसा कि कॉर्टिकल न्यूरॉन होती हैं, या कार्डियक मसल सेल या हार्ट मसल्स होते हैं। देयर इज़ आल्सो वेरिएशन इन द टाइम में भी वेरिएशन है दैट अ सेल स्पेंड इन ईच फेज़ ऑफ द सेल साइकिल। जो सेल साइकिल के हर फेज़ में सेल जो है वो टाइम स्पेंड करता है, ये भी वेरी करता है। When fast dividing mammalian cell are grown in culture, अगर हम बॉडी से बाहर आउटसाइड द बॉडी मैमल सेल को जो तेज़ी से ग्रो होने वाले हैं उनको अगर हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ग्रो करें तो लेंथ ऑफ साइकिल जो है वो तकरीबन 24 आवर्स होती है। इन रैपिडली डिवाइडिंग ह्यूमन सेल विद ए 24 आवर सेल साइकिल, जो तेज़ी से तकसीम होने वाले इंसान ह्यूमन बॉडी सेल्स हैं उनमें 24 घंटे में ये सेल साइकिल पूरा होता है। G1 फेज़ जो है ये लास्ट करता है अप्रॉक्सीमेटली 9 आवर, 9 घंटे तक जो है वो G1 फेज़ रहता है। जो सिंथेसिस फेज़ है वो तकरीबन 10 घंटे रहता है, और G2 फेज़ जो है ये लास्ट अबाउट 4 घंटे या हाफ एन आवर, और M फेज़ जो माइटोसिस फेज़ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर उसका ड्यूरेशन होती है। इन अर्ली एम्ब्रियोज ऑफ द फ्रूट फ्लाई, यानी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में जो अर्ली एम्ब्रियो है सेल साइकिल जो है वो तकरीबन 8 मिनट में पूरा होता है। टाइमिंग ऑफ द इवेंट इन द सेल साइकिल इज़ कंट्रोल बाई मैकेनिज़्म, एक मैकेनिज़्म के ज़रिए कंट्रोल होता है। दैट आर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द सेल। ये जो मैकेनिज़्म है ये बहुत इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी कंट्रोल होते हैं। नंबर 1 है रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल बाय एक्सटर्नल इवेंट, एक्सटर्नल इवेंट के ज़रिए सेल साइकिल कंट्रोल होता है। दूसरा रेगुलेशन है इंटरनल चेक पॉइंट। तो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल बाय एक्सटर्नल इवेंट, एक्सटर्नल इवेंट जो है जो इर्द गिर्द के जो सेल हैं और उसका जो एनवायरमेंटल कंडीशन है ये उनको कंट्रोल करती हैं। एन इवेंट में बी as सिंपल एज डेथ ऑफ ए नियर बाई सेल, एक इवेंट इतना सिंपल हो सकता है कि इर्द गिर्द के सेल की डेथ हो जाती है, या फिर एज स्वीपिंग एज द रिलीज ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। इसके साथ साथ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन जो है जैसा कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH है सिक्रेट होता है। अ लैक ऑफ HGH, अगर HGH की कमी हो जाती है कैन इनहिबिट सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, रिजल्टिंग इन ड्वार्फिज्म, जिसके नतीजे में आमतौर पर ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। ड्वार्फिज्म कद छोटे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं। वेरेज टू मच HGH, अगर बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हो कैन रिजल्ट इन जाइजेंटिज्म, तो फिर जाइजेंटिज्म यानी बहुत लंबे कद हो जाते हैं, जैसे आलम चन्ना की तरह के लंबे लंबे कद हो जाते हैं, या फिर ड्वार्फिज्म में देखें तो कौडू जैसे रह जाते हैं। क्राउडिंग ऑफ द सेल कैन आल्सो इनहिबिट सेल डिवीजन, क्राउडिंग जो है एक जगह पे बहुत ज़्यादा सेल इकट्ठे हो जाएं तो भी सेल डिवीजन इनहिबिट होती है। अनदर फैक्टर दैट कैन इनिशिएट सेल डिवीजन इज़ द साइज़ ऑफ द सेल, एक और जो फैक्टर है जो कि साइज़ ऑफ सेल पे डिपेंड करता है। एज सेल ग्रोस इट बिकम इन एफिशिएंट ड्यू टू इट्स डिक्रीजिंग सरफेस टू वॉल्यूम रेशो, जैसे जैसे इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो फिर इनएफिशिएंट हो जाता है, उसकी डिक्रीज़ हो जाती है सरफेस वॉल्यूम रेशो। द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज़ टू बी डिवाइड, फिर ये तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। वट एवर द सोर्स ऑफ द मैसेज को भी कोई भी हो जो कि बाहर से मिलेगा, द सेल रिसीव ए सिग्नल, सेल एक सिग्नल रिसीव करता है, एंड ए सीरीज ऑफ इवेंट विद इन द सेल अलाउज इट टू प्रोसीड इनटू इंटरफेस, फिर सेल के अंदर कुछ इवेंट जो हैं विद इन द सेल जो होते हैं वो अलाउ करते हैं, वो इंटरफेस का प्रोसेस प्रोसीड होता है। मूविंग फारवर्ड फ्राम दिस इनिशिएशन से अब आगे बढ़ते हैं इनिशिएशन पॉइंट से, एवरी पैरामीटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ईच सेल साइकिल फेज मस्ट बी मेट आर द साइकिल कैन नॉट प्रोग्रेस, या तो सारे के सारे जो पैरामीटर हैं वो मेट होंगे या फिर वो सेल जो है आगे फर्दर प्रोग्रेस नहीं करेगा।
internal checkpoint जो है regulation at internal checkpoint, it is essential that the daughter cell produce be exact duplicate of the parent cell. ये बहुत ज़रूरी है, essential है कि जो daughter cell produce होंगे वो as such exact copy होंगे जो उनके parent cell होंगे. Mistake in the duplication or distribution of the chromosome lead to mutation. अगर duplication में या distribution of chromosome में कुछ mistake हो जाती है, कोई error आ जाता है, तो उससे mutations हो जाती हैं. that may be passed forward to every new cell. फिर हर सेल में जो है ये म्यूटेशन पास हो जाती हैं, प्रोड्यूस फ्राम एन एबनॉर्मल सेल. जो भी एबनॉर्मल सेल होगा तो फिर एक एबनॉर्मल सेल से जितने भी सेल बनेंगे वो भी एबनॉर्मल होंगे, लीडिंग टू द म्यूटेशन. टू प्रिवेंट ए कंप्रोमाइज्ड सेल फ्राम कंटिन्यूइंग टू डिवाइड. एक कंप्रोमाइज सेल, कंप्रोमाइज मीन जो इसमें चेंजेस आ चुकी हैं. देर आर इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म. तो इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म है दैट ऑपरेट एट 3 मेन सेल साइकिल चेक पॉइंट, जो कि 3 अहम जो है मेन सेल साइकिल चेक पॉइंट जो है उनका सामना ऑपरेट करते हैं. नंबर 1 है अ चेक पॉइंट इज़ वन ऑफ सेवरल पॉइंट इन द यूकैरियोटिक सेल एट विच द प्रोग्रेशन ऑफ अ सेल टू द नेक्स्ट स्टेज इन द साइकिल कैन बी हाल्टेड अनटिल कंडीशन आर फेवरेबल. एक ऐसा चेक पॉइंट है जिसमें सेवरल पॉइंट्स होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में होते हैं. उस वक्त तक नेक्स्ट स्टेज जो है वो आगे नहीं आती जब तक कि एक स्टेज जो है फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, उस वक्त तक वो हाल्ट रहती है, रुकी रहती है. दीज चेक पॉइंट्स अकर नियर द एंड ऑफ G1. ये चेक पॉइंट जो है G1 के एंड पॉइंट के करीब होते हैं, एट द G2 और माइटोसिस ट्रांजिशन के दरमियान होते हैं, एंड ड्यूरिंग मेटाफेज और मेटाफेज के दरमियान होते हैं. तो रेगुलेशन ऑफ